दोस्तों, जिंदगी में एक ही बात तय है कि कुछ भी तय नहीं है। किसने सोचा था कि एक इनविजिबल वायरस पूरी दुनिया को अपने अपने घरों में बंद रहने पर मजबूर कर देगा। इंसान इंसान से कतराने लगेगा। भूख से लाचार जानवर और गरीबों की हालत कुछ एक सी होगी। दोस्तों, ये देखिए, एक तरफ 4-5 कुत्ते सड़क पर गिरे दूध को पी रहे हैं, वहीं उनसे कुछ ही दूरी पर एक आदमी उसी दूध को एक मिट्टी के बर्तन में इकट्ठा करता नजर आ रहा है। ये किस्सा आगरा के रामबाग चौराहे का है, जहां एक दूध की गाड़ी पलट गई थी। ये तस्वीरें आज की उस स्थिति को बयान कर रही हैं, जो शायद हम अपने आलीशान घरों में एयर कंडीशनिंग में बैठकर शायद ही समझ पाएं। लेकिन दोस्तों, इस लॉकडाउन में कई ऐसे वाकये हुए जो बेहद खास हैं। आज की इस वीडियो में लॉकडाउन के दौरान घटे कुछ ऐसे ही खास किस्सों पर नजर डालेंगे। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द मिस्टिका लैंड पर एक बार फिर। लेकिन शुरुआत करेंगे एक ऐसी चीज से जो इस लॉकडाउन के बिना मुमकिन ही नहीं थी। दोस्तों, पहले यहाँ जानवर पिंजरे में कैद दिखाई देते थे, वहीं अब इंसान घरों में कैद हैं और जानवर सड़कों पर आजाद घूमते दिखाई दे रहे हैं। आप खुद देखिए, इंसानों की बनाई बस्तियों में इन जानवरों को शायद ही आपने पहले कभी इस तरह सड़कों पर बेपरवाह घूमते देखा होगा। मगर इसी बीच ये भी सुनने में आया है कि चाइना ने अब वाइल्ड एनिमल्स के कंजम्पशन और फार्मिंग पर बैन लगा दिया है। लेकिन दोस्तों, जानवरों के इस बिजनेस को चीन से खत्म करना इतना भी आसान नहीं है। खैर, अब आगे क्या होगा और क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर आज का सच यही है कि प्रकृति के आगे इंसान बौना नजर आ रहा है और ऐसे ही समय में इंसानियत की सबसे ज्यादा जरूरत है। इंसानियत की एक झलक मुंबई में रहने वाली इस महिला को भी दिखी, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करके अपने बच्चे के लिए ऊंटनी के दूध की मांग की थी। दरअसल रेणु कुमारी नाम की इस महिला ने एक ट्वीट में पीएम को टैग करते हुए लिखा कि मेरा 3.5 साल का बच्चा है, जिसे ऑटिज्म की परेशानी है और उसे गाय, बकरी और भैंस के दूध से एलर्जी भी है, इसीलिए वो सिर्फ ऊंटनी का ही दूध पीता है। लेकिन कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन है और हमारे पास दूध नहीं है। ऐसे में रेणु ने सरकार से दरख्वास्त की कि उन्हें राजस्थान से ऊंटनी का दूध मंगवा कर दिया जाए। वैसे तो सरकार से की हुई अर्जियां कम ही लगती हैं, लेकिन रेणु कुमारी की इस रिक्वेस्ट को नजरअंदाज नहीं किया गया। आईपीएस अरुण बोथरा के दखल के बाद रेलवेज ने 20 लीटर ऊंटनी का दूध राजस्थान से मंगवाकर मुंबई में बच्चे के परिवार को सौंप दिया। लेकिन दोस्तों, सब मुंबई की रेणु जैसे खुशकिस्मत नहीं होते। लॉकडाउन में हम में से कई अपने अपने घरों में फ्री टाइम को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी जिंदगी में लॉकडाउन की शक्ल में ऐसा तूफान आया कि उनकी जड़ें तक हिल गई। कई मजदूरों की रोजी रोटी रुक गई और बड़े बड़े शहरों में कमाई करने के लिए आए लाखों श्रमिकों के लिए एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया। इन्हीं लाखों मजदूरों में से एक कहानी है बिहार के सुधीर कुमार की, जो जयपुर के एक कोल्ड स्टोरेज में काम करते थे। लॉकडाउन की घोषणा हुई तो कोल्ड स्टोरेज के मालिक ने सारे स्टाफ को 2-2 हजार रुपए थमाए और अपने अपने घर चले जाने को कहा। लेकिन जयपुर में कर्फ्यू जैसे हालात थे, कोई बस या गाड़ी नहीं चल रही थी। ऐसे में सुधीर और उनके 13 दोस्तों के पास कोई चारा नहीं बचा और ये लोग जयपुर से अपने घर बिहार तक 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे सफर पर पैदल ही निकल पड़े। दोस्तों, 11 दिनों तक सुधीर और उनके दोस्त लगातार चलते रहे। कुछ मिला तो खा लिया, नहीं तो भूखे ही चलते रहे और इस तरह सड़क किनारे ढाबों पर रात बिताते बिताते ये बेचारे मजदूर अपने गांव पहुंचने में कामयाब हुए। दोस्तों, इस दौरान लॉकडाउन का पालन करवाने में पुलिस को भी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। वो लोग जिन्हें लॉकडाउन की कोई परवाह ही नहीं, पुलिस से लठ खाते आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो वहीं कुछ पुलिस वालों ने इन तफरीबाजों से निपटने के कई क्रिएटिव आइडियाज भी निकाले, जैसे बिलासपुर के पुलिस ऑफिसर का ये सिंगिंग ऑपरेशन। या फिर तेलंगाना के कुछ गांव में पुलिस का साक्षात यमराज को लेकर घूमना। इन सब के बीच मध्य प्रदेश के एक दरोगा जी बिना वजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों का अपने ही अंदाज में ट्रीटमेंट कर रहे हैं। दरअसल एमपी के सीधी जिले के ट्रैफिक इंस्पेक्टर भागवत प्रसाद पांडे लॉकडाउन के दौरान लगातार अपनी गाड़ी में साथियों के साथ पेट्रोलिंग पर हैं। ऐसे में सड़क पर घूमते लोगों से वो बड़े प्यार से अपनी ठेठ बोली में सवाल जवाब करते नजर आते हैं और फेसबुक पर उनका लाइव टेलीकास्ट भी चला देते हैं। इन कुछ वीडियो से आपको पांडे जी के शरारती लेकिन जिम्मेदार अंदाज का पता चल जाएगा। आओ यार, बातें करते हैं चार। क्या नाम है आपका? हे भगवान, इतनी दहशत।
पहले बात फिर मुलाकात फिर जरूरत पड़ी। समाज से दुश्मनी आज से बंद। अरे पूरा डायलॉग, समाज से दुश्मनी आज से बंद। खाना होना के लिए बैठ किसके लिए? हाँ, खाना आए हम 2 बार, तुम मिले नहीं हो। तो हम लोग का अंदर साइड है ना। तुम लोग अंदर साइड नहीं, जहाँ देखो। सुनिए, अभी खाना है पैकेट में। चलो लो तत्काल निराकरण। कहाँ लगे चक्कर में? कोई नहीं हमारे टक्कर में, लगा दो। लॉकडाउन के टाइम उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई और अब उन्होंने भागवत प्रसाद पांडे दरोगा जी नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल भी बना लिया है, जहां वो बेवजह घूमने वाले लोगों के वीडियोस पोस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, दरोगा जी लोगों को सिर्फ हिदायतें ही नहीं देते, वो जरूरतमंदों की मदद करने में भी आगे रहते हैं और इसीलिए उनका ये स्टाइल लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वो कहते हैं ना, When the going gets tough, only the tough gets going। दोस्तों, इसी बीच माँ बेटे की एक ऐसी कहानी भी सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया। दरअसल निजामाबाद के बोधन कस्बे में रहने वाली सिंगल मदर रजिया बेगम का बेटा निजामुद्दीन आंध्र प्रदेश के नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट में फंस गया था। वो अपने दोस्त के साथ नेल्लौर गया था क्योंकि उसके दोस्त के पिता अस्पताल में भर्ती थे, जिसके बाद राज्य में लागू हुए लॉकडाउन के कारण वो वहीं फंस गया। इसके बाद 50 वर्षीय रजिया ने खुद अपने बेटे को लाने का फैसला किया और वो अपनी स्कूटी पर ही 1400 किलोमीटर का सफर तय करते हुए आंध्र प्रदेश गई और अपने बेटे को घर वापस ले आई। इसके लिए उन्होंने बोधन के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर वी जयपाल रेड्डी से एक परमिशन लेटर भी साइन करवाया था, जिससे कोई भी उन्हें रास्ते में रोक ना सके। दोस्तों, महामारी के इस अंधेरे समय में एक माँ की हिम्मत की ये कहानी अद्भुत है। वैसे अगर बात करें जज्बे और हिम्मत की, तो अंबाला के रहने वाले इन 2 महाशयों की हिम्मत का भी कोई मुकाबला नहीं था, मगर कमबख्त कोरोना ने इनके प्लान की बखियां उधेड़ दी। दोस्तों, ये दोनों महापुरुष अपनी बीवियों से बेंगलोर जाने का झूठ बोल के बैंकॉक मजे करने गए थे। फिर आया कोरोना, जिसने इनकी लुटिया डुबो दी। दरअसल लॉकडाउन के दौरान पुलिस उन लोगों की पहचान कर रही थी जो पिछले 4-5 हफ्तों में विदेश यात्रा पर गए थे। ऐसे लोगों के घर के बाहर क्वारंटाइन जोन वाला पोस्टर लगाया जा रहा था। ऐसे में पुलिस इन दोनों के घर भी इनकी ट्रैवल हिस्ट्री के साथ पहुंच गई और जब इनकी पत्नियों को इन महापुरुषों की बैंकॉक की तीर्थ यात्रा का पता चला, तब जो हुआ सो हुआ। लेकिन इन दोनों की सोशल मीडिया पर इतनी फजीहत हुई कि बेचारे बुरी तरह बदनाम हो गए। दोस्तों, इस वाक्य से ये भी साबित होता है कि कोरोना ने किस तरह से लोगों की जिंदगी में उथल पुथल मचा दी है। एक तरफ हमारे प्रेम के पंछियों को एक दूसरे से मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ जिन पंछियों की शादी होने वाली थी वो भी टल गई। मार्च अप्रैल के महीने में होने वाली बहुत सी शादियों की तैयारियां दरी की दरी रह गई। ऐसे में हमारे भारतीय जुगाड़ू साथियों ने इसका भी जुगाड़ ढूंढ लिया। जैसे कि हैदराबाद के एक जोड़े का 5 अप्रैल को निकाह होना तय हुआ था। लड़का सऊदी में काम करता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो भारत पहुंच ही नहीं पाया। ऐसे में दोनों ने ऑनलाइन मौलाना बुलाया और निकाह पढ़ लिया। अदनान नाम का ये लड़का अभी भी सऊदी अरब में ही है और लॉकडाउन खत्म होने और अपनी बेगम से मिलने के इंतजार में दिन गिन रहा है। खैर, इन सब कहानियों के बीच दोस्तों, इंसानियत को शर्मसार करती कई तस्वीरें भी हमारे सामने नजर आई। ऐसा लगा जैसे चीन से फैले इस वायरस ने जैसे कई कलाकारों को नस्ल भेद की अपनी रचनात्मकता को बाहर निकालने का एक और मौका दे दिया हो। देश के अलग अलग हिस्सों से उत्तर पूर्वी भारतीयों पर नस्ल भेदी टिप्पणी और हमलों की कई खबरें आई। ऐसा ही एक वाकया दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस इलाके से भी सामने आया। एक मणिपुरी टीनेजर राशन खरीदने गई थी कि एक आदमी जो बाइक पर वहां आया, उसने उस लड़की के कपड़ों पर पान थूक दिया। जब जनाब का इससे भी दिल नहीं भरा तो उसने लड़की को बुरा भला सुनाया, कोरोना वायरस तक कहा और फिर सरपट वहां से निकल गया। और सबसे गर्व की बात तो ये है दोस्तों कि कई चश्मदीद ये सब होते हुए बड़ी ही निर्लजता से देख रहे थे। निर्लजता भी तो एक कला ही है। और दोस्तों, अब आखिर में बात करते हैं कोरोना से होने वाले इक्का दुक्का फायदों की। दोस्तों, कोरोना से दुनिया भर में फैली इस अफरा तफरी के बीच अगर किसी की मौज है तो वो है जंगली जानवर। पहले यहाँ जानवर पिंजरों और जंगलों में कैद रहते थे, वहीं अब इंसान घरों में कैद है और जानवर सड़कों पर आजाद घूमते दिखाई दे रहे हैं। वाओ, आप खुद देखिए, इंसानों की बनाई बस्तियों में इन जानवरों को आपने शायद ही पहले कभी इस तरह सड़कों पर बेपरवाह घूमते देखा होगा। हवा में प्रदूषण की ऐसी कमी हुई है जो पिछले कई सालों में नहीं हुई थी। गंगा और यमुना जैसी नदियों को भी सांस आई है। लेकिन दोस्तों, डर है तो ये कि जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे हम फिर वहीं ना आ जाएं जहां पर पहले थे। लेकिन दोस्तों, ऐसी और भी कई इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं
जो इस लॉकडाउन के दौरान हुई। लेकिन इस वीडियो को अब और लंबा नहीं करते, पार्ट 2 चाहिए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। टारगेट रखेंगे 10,000 लाइक्स का। और बाकी सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें द मिस्टिकल एंड यूट्यूब चैनल और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।